मैं संगीता सिंह शोधार्थी संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा से। मेरे जो अ, पत्र का टॉपिक है वो है भारतीय ज्ञान प्रणाली में महिलाएं ज्ञान वाहक के रूप में वैदिक काल से आधुनिक काल तक। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय जो परंपरा है वो सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपराओं में से एक मानी जाती है। इस परंपरा का मूल आधार वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक मूल्य हैं। इन सभी चीजों को संरक्षण करने में और उनको आगे बढ़ाने में जो सबसे अ, बड़ी भूमिका रही है वो रही है महिलाओं की। क्योंकि इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश में ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, जो कि महिला हैं। तो इसका कि हम देवी के रूप में महिला की ज्ञान की देवी के रूप में भी पूजा करते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो हमें बताती है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इसी कारण भारतीय ज्ञान परंपरा में उसको आगे बढ़ाने, उसका संरक्षण करने में महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर हम इसकी कालों के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा करें तो वैदिक काल में जो महिलाओं की भूमिका थी वो सबसे अधिक मानी जाती है। इस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है महिलाओं के लिए। वे धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। कई महिला विदुषी ऐसी हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की है। अगर हम बात करें गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा, इनके नाम से सभी परिचित हैं। ऐसी वैदिक काल की ऋषियां रही हैं जिन्होंने ऋग्वेद जैसे मंत्रों की रचना करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हम आते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसको शास्त्रीय काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो भूमिका, जो उन्हें समाज में स्थिति थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन उसको थोड़ा ही कम किया गया। ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी भूमिका या भागीदारी में कुछ कमी रही। इस काल में भी महिलाओं ने धार्मिक शिक्षा, साहित्य, दर्शन, कला और के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाया। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और परिवार और समाज में ज्ञान का प्रसार किया। मध्यकाल की बात करें कि मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका, मध्यकाल में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की शिक्षा पर कुछ प्रतिबंध अवश्य आए, लेकिन इसके बावजूद भी कई महिलाओं ने ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन के दौरान अनेक महिला संतों ने समाज को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा दी। मीराबाई, अक्का महादेवी, इन सभी संत महिलाओं ने भक्ति साहित्य की रचना की और अपने भजनों और काव्य के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में भी महिलाएं ज्ञान वाहक के रूप में एक समाज को एक नई चेतना दी। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति, आधुनिक काल की शिक्षा और समाज सुधारक के रूप में कई आंदोलन महिलाओं ने की है। आधुनिक काल में महिलाओं को ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसर प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार कई महिलाओं ने शिक्षा, साहित्य और समाज सुधार और राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सावित्रीबाई फूले भारत की ऐसी महिला है जिन्होंने प्रथम भारतीय महिलाएं जिन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किया। सरोजनी नायडू ने साहित्य और राजनीतिक दोनों के क्षेत्र में ही अपना एक अटूट उदाहरण प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और निर्णय क्षमता के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के समय में भी महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। महिलाएं परिवार में बच्चों को संस्कार की शिक्षा दे रही हैं, साहित्य, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं और संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ निष्कर्ष, इन सभी बातों से अगर हम निष्कर्ष पर आए तो भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास और संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वैदिक काल की विदुषियों से लेकर आधुनिक काल की शिक्षित और जागरूक महिलाएं, एक नारी ने सदैव
ज्ञान संवहन और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाएं केवल ज्ञान की प्राप्तकर्ता ही नहीं, बल्कि एक उनकी सृजन, संरक्षक और प्रसारक के रूप में रही हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए महिलाओं की भूमिका का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में भी महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अधिक अवसर देकर भारतीय ज्ञान परंपरा को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है। धन्यवाद।